हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अंदर हमें क्या पढ़ना है? इसके अंदर जो डी ब्रोगली साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया कि एवरी मूविंग पार्टिकल, जो भी हमारे मूविंग पार्टिकल है, इज वेव एसोसिएटेड विद इट। एवरी मूविंग पार्टिकल इज वेव एसोसिएटेड विद इट। इसने बताया कि हर एक मूविंग पार्टिकल क्या करता है? वेव एसोसिएट करता है। तो ये क्या था, जिस टाइम इसने ये सब बताया उस टाइम इसकी एज कुछ ज्यादा नहीं थी, तो जो बाकी इसके सीनियर साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा ये बच्चा आगे क्या बोल गया। वो सोचे कि बच्चा आगे क्या बोल गया कि एवरी मूविंग पार्टिकल इज वेव एसोसिएटेड। हर एक मूविंग पार्टिकल वेव कैसे एसोसिएट कर सकता है, इसको प्रूफ करो। लेकिन ये उस टाइम इस चीज को प्रूफ नहीं कर पाया था, ठीक है। और इसी खाली एक किसी वर्ड के लिए इसको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था, जिसको बाद में बाकी साइंटिस्ट ने क्या किया था? प्रूफ किया था, ठीक है। तो डी ब्रोगली ने बताया था मैन ये कि नेचर हैज ए सिमेट्री। नेचर क्या है? सिमेट्री है। नेचर हैज ए सिमेट्री। नेचर एक सिमेट्री है, ओके। उसने क्या बताया डी ब्रोगली ने? एवरी मूविंग पार्टिकल इज वेव एसोसिएटेड विद इट। उसने बताया कि एवरी मूविंग पार्टिकल इज वेव एसोसिएटेड विद इट। अब ये बात प्रूफ कैसे होगी? उसके लिए फिर उसने एक दिया था फॉर्मूला, जैसे कि इससे बताया था मोमेंटम के बारे में बताया कि ये मास है, v वेलोसिटी से जा रहा है, तो मोमेंटम होता है p = mv। क्या बताया इसने मोमेंटम के बारे में? मोमेंटम होता है p = mv। फिर इसने वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला दिया। कौन सा फॉर्मूला दिया? लैम्डा = h/p। लैम्डा क्या होती है? ये होती है हमारी वेवलेंथ। ये होता है प्लैंक कांस्टेंट, जिसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो। और ये p, ये क्या होता है? मोमेंटम, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा = h/mv, ठीक है, क्योंकि p किसके होता है? mv के इक्वल होता है। अब इस बात को प्रूफ करने के लिए उसने क्या किया? उसने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, जैसे कि ये कोई पर्सन है, ठीक है, इसका मास है 100 kg और ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, ओके। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, इसका मास है 100 kg। तो इसकी वेवलेंथ निकालो। कि क्यों निकालो? उसने बोला कि हर मूविंग पार्टिकल है, ये भी तो मूविंग पार्टिकल में आएगा। उसने बोला था मूविंग पार्टिकल वेव एसोसिएट करते हैं, तो निकालो इसकी वेव क्या होगी। तो देखिए लैम्डा = h/mv। h की वैल्यू कांस्टेंट होती है 6.626 10⁻34। सबको पता होगी ना, जूल सेकंड। मास कितना है? 100 × 10, ठीक है। तो अब ये हमारी कितनी आ जाएगी? 6.626 × 10⁻37। ये आ गई हमारी वेवलेंथ। अब देखो ये वेवलेंथ कितनी, इतनी कम वेवलेंथ है, इतनी कम वेवलेंथ है, वेरी वेरी स्मॉल। क्या है? वेरी वेरी स्मॉल। लैम्डा कैन नॉट बी डिटेक्टेड। ये बहुत ही स्मॉल है, very very small, so it cannot be detected। मतलब हर एक मूविंग पार्टिकल के अंदर वेव एसोसिएट होती है, लेकिन वो इतनी स्मॉल होती है कि उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हैं, तो उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। इतनी क्या होती है? वो स्मॉल होती है। एंगस्ट्रॉम में तो 10 पावर माइनस हो जाएगी, वैसे तो मीटर में होती है। अगर एंगस्ट्रॉम में लिखना तो 6.626
इलेक्ट्रॉन। ओके, तो देखिए उसने क्या बताया था कि एवरी मूविंग पार्टिकल इज वेव एसोसिएटेड विद इट, लेकिन फिर उसने एक एग्जांपल दिया कि ये बताओ कि वेव कैसे एसोसिएट कर रहा है। तो वेव एसोसिएट कर रहा है, लेकिन इसके अंदर से जो वेव एसोसिएट कर रही है वो इतनी कम है कि उसको हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, समझ आया। अब इसके लिए हम 2 केस करेंगे। वो केस देखिए। अब नेक्स्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पहले केस 1 लेते हैं। क्या? इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में देखिए, ऐसे ही हमारा एक मास है, v वेलोसिटी से कोई भी सब्सटेंस मूव कर रहा है। तो यहाँ देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv²। ठीक है, और जो हमारा मोमेंटम होता है p इक्वल टू क्या होता है, mv। और यहाँ से अगर हम v की वैल्यू निकालें तो p/m। अब ये वैल्यू किसके अंदर पुट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 m p²/n²। m से m कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी हमारी, p²/2 m। यहाँ से हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, p। कैसे, क्योंकि हमें प्रूव करना है लैम्डा इक्वल टू, इसी के अंदर तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला नहीं है, लैम्डा इक्वल टू h/p। ठीक है, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आएगी हमारी, p² की वैल्यू आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी 2m। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2kEm। ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन। इसके बाद अब ke को हम क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, देखो p² की वैल्यू आ गई है √2kEm। ठीक है, p की वैल्यू, तो यहाँ से p की वैल्यू हो जाएगी 2km। p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2km। काइनेटिक एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, k से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे पुट करेंगे इसको, तो h/, क्या हो जाएगी, √2km। लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, h/√2km। मींस जो हमारी डी ब्रोगली वेवलेंथ है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्या फॉर्मूला होगा हमारा, h/√2km। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में हमारा इसका ये फॉर्मूला होगा। समझ आया, सबको समझ आया ना। ये था हमारा केस 1। अब हम नेक्स्ट केस करते हैं। देखिए नेक्स्ट केस करते हैं, केस 2 इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटेड पोटेंशियल। ठीक है, या फिर चार्ज पोटेंशियल। ठीक है, तो देखिए 2 प्लेट्स है, इसका 0 वोल्ट पोटेंशियल है और इसका क्या है, 3 वोल्ट क्या है, पोटेंशियल है। इनके बीच में हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेव फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और चार्ज पोटेंशियल मींस ये चार्ज है, इस डायरेक्शन में जा रहा है v वेलोसिटी के साथ। ओके, तो जो हमारा वर्क डन होता है, वर्क डन, इसके अंदर हमारा वर्क डन किसके इक्वल होगा, वर्क डन क्या हो रहा है हमारा, q चार्ज पार्टिकल और कितना है, डेल v, q इंटू डेल v। वर्क डन कितना हो रहा है, q इंटू डेल v। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, qv। क्या लिख सकते हैं, qv।
सेम होती है। तो हमारा क्या आया था, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m k, यही आया था ना, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m k। तो k की वैल्यू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, क्यों v, तो h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m क्यों v लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए जो भी एक्सपेरिमेंट डी ब्रोगली ने किए वो सब किस पे बेस पे किए थे, इलेक्ट्रॉन बेस पे। किस पे किए थे, इलेक्ट्रॉन बेस पे। अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए निकालें 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसी को अगर हम किसके लिए निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m e v। ये जो चार्ज है ये क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब देखिए मोस्टली न्यूमेरिकल्स के अंदर क्या आता है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालना आता है। अब इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालना आता है तो उस टाइम पे अगर इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालना हो तो हम क्या करेंगे, देखिए जैसे ये चार्ज मूव कर रहा है यहाँ पे, इसकी जगह क्या मूव कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो। क्या मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो इसके लिए हमारा एक बहुत ही कंक्लूजन करके इजी सा फॉर्मूला गिवन है। देखो h की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट 6.626 into 10 to power minus 34 जूल सेकंड। फिर आ गया हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 into 10 to power minus 31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। अगर और ये सब वैल्यू इसके अंदर क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो हमारी लैम्डा की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट ऑफ 150 बाय v। क्या आ जाती है, अंडर रूट ऑफ 150 बाय v इन एंगस्ट्रॉम। किसमें आती है ये, एंगस्ट्रॉम के अंदर आती है, ठीक है। और इसी को कंक्लूजन करके लिखा गया हमारा 12.27 बाय अंडर रूट v। ये भी किसके अंदर है, हमारी एंगस्ट्रॉम में। अगर ये फॉर्मूले लगाएंगे तो हमारी वैल्यू किसके अंदर आएगी, एंगस्ट्रॉम के अंदर आएगी, ठीक है। ये 2 केस थे हमारे, इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एंड इन टर्म्स ऑफ मोलर मास, इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटेड पोटेंशियल पार्टिकल एंड इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इन्हीं दो फॉर्मूले बेस पे आपके डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये फॉर्मूले अच्छे से करो और इनसे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो बुक के अंदर से सोल्व करके ट्राई करो, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू है।